हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ गई है। भाई खबर आई है प्यारे दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। भाई उत्तराखंड सम्मिलित राज्य परीक्षा जो है आ चुकी है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो जारी किया गया है वो psc.uk.gov.in पर जारी किया गया है। भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब भाई जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, ये नोटिफिकेशन आया 13 दिसंबर को और लास्ट डेट जो होगी वो भी 4 जनवरी होगी। 4 जनवरी को रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसकी फ़ीस वगैरह 4 जनवरी के रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। और जो भी करेक्शन वगैरह करना है वो 10 जनवरी तक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो 20 जनवरी तक लास्ट के रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। भी काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आइए अब हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं। फॉर्म को आपको अच्छे से भरना होगा और इसमें भी जो है प्री मेंस वगैरह एग्ज़ाम होंगे और सेंटर वगैरह का भी जिक्र इसमें किया गया है। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज़ काफ़ी ज़बरदस्त आई हैं भाई और ये टोटल आई हैं 113 वैकेंसीज़। 113 वैकेंसीज जिन लोगों को भी जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ है। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी पीएससी की, और उनके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई हैं भाई। और वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो नायब तहसीलदार की वैकेंसी भाई राजस्व विभाग की आई हैं 36, जिसमें 36 में जो है कुल 36 पद हैं और अनरिजर्व 18 हैं, अनुसूचित जाति से 8 हैं, अनुसूचित जनजाति से 2 हैं, ओबीसी से 5 हैं और ईडब्ल्यूएस से 3 हैं। भाई ये पूरा का पूरा जो है कोटा भी दिया गया है साथ में। अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह से लाभ मिलने वाला है। उप कार्यपाल यानी डिप्टी जेलर की वैकेंसीज भी आई हैं भाई होम डिपार्टमेंट में। 14 अनरिजर्व हैं, 10 जो है अनुसूचित जाति हैं, 2 अनुसूचित जनजाति हैं, ओबीसी में कोई सीट नहीं है और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं भाई। इस तरह से करके वैकेंसीज आ चुकी हैं भाई। ईडब्ल्यूएस की 0 हैं। और ऐसे ही भाई सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है 36, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज हैं। और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 6 वैकेंसीज है भाई। और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर ये 5 वैकेंसी है भाई। एक्साइज इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसी है भाई। और जो भाई सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर 2 वैकेंसीज़, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर 6 वैकेंसीज़ हैं भाई। और खांडसारी इंस्पेक्टर 3 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह से करके जो है भाई डिफरेंट जो है डिवाइड किया गया है वैकेंसीज़ को। टोटल 36 पद हैं भाई नायब तहसीलदार के और 44,900 से शुरुआत होकर लेवल 7 ग्रेड पे है। और भाई कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए, मिनिमम स्नातक आप होने चाहिए, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और 2 वर्ष तक की सेवा अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको अलग से आपका वो जो है एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप एनसीसी में बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। और अब हम उप कार्यपाल यानी डिप्टी जेलर पे 14 पदों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सी ग्रेड की जॉब मानी जाती है और इसमें जो ग्रेड पे है वो 35,400 से लेके 1,12,400 यानी लेवल 6। लेवल 6 पर जाकर ये इसका जो है बहुत अच्छा ग्रेड पे है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई ग्रेजुएशन इसके अंदर भी होनी चाहिए और आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 वर्ष की सेवा वगैरह कर रखी हो और बी प्रमाण पत्र एनसीसी का हो तो आप इसमें अलग से फ़ायदा भी ले सकते हैं। फिजिकली फिट आपका होना बहुत ज़रूरी है। पूर्ति निरीक्षक के 36 पद हैं, ये भी सी ग्रेड की जॉब है। इसका लेवल भी बिल्कुल सेम डिप्टी जेलर की तरह ही है और ग्रेड स्नातक इसमें आप होने चाहिए। और इसमें बाकी अगर आपको एनसीसी वगैरह आपके पास है और साथ में जो है 2 वर्ष का आपका जो एक्सपीरियंस है तो ये आपका काउंट हो जाएगा। विपणन निरीक्षण या मार्केटिंग इंस्पेक्टर 6 पद हैं भाई और 6 सी ग्रेड जॉब है। ये भी सेम लेवल है इसका भी। स्नातक की डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए और वही सेम। श्रम प्रवर्तन अधिकारी में 5 पद है भाई। ये भी सेम सेम टू सेम सारे के सारे जो लेवल हैं वो सेम है भाई। आप चेक कर पा रहे हैं भाई, सेम बिल्कुल A to Z सारी की सारी सी ग्रेड जॉब है। 5 पद इसमें है भाई और इसका ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा है, 44,900 से लेके 1,42,000। इसका लेवल 7 है यानी बिल्कुल नायब तहसीलदार के बराबर का है।
इसमें भी सेम स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्नातक है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है भाई। अब हम जो है शारीरिक जो है दक्षता की बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता का फिट होना भी बहुत ज़रूरी माना जाएगा इस पेपर में। सो सामान्य जो वर्ग है या अन्य वर्ग है उनको 167.60 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं को 152, अनुसूचित जाति वालों को 160 होना चाहिए और महिला अभ्यर्थिनी को 147, पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप हैं तो 162 पॉइंट और बाकी 147, और छाती वगैरह अगर आप चेस्ट फुलाएंगे तो उसमें आपकी 78.8 होनी चाहिए और महिलाओं की 83.8 और अनुसूचित जनजाति का 76। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी बिना फुलाए जो है इतनी होनी चाहिए और फुलाने के बाद जो है 83.8 होनी चाहिए। और आगे बात करें तो भाई जो 2 पद आए हैं वो ज्येष्ठ गणना निरीक्षक के हैं। इसमें ग्रेड पे 6 के लेवल 6 के साथ होने वाला है, यानी बिल्कुल सेम टू सेम 35,400 से लेके 1,12,400 तक। इसमें भी आप इसमें कृषि की डिग्री का होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें आगे जा सकते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। जो भी एग्रीकल्चर से BSc वगैरह करके आए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है भाई ये। गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद हैं भाई। इसमें लेवल 5 होने वाला है, 29,200 से लेके 92,300 आपका होने वाला है। 29,200 से शुरुआत होने वाली है और फिर जो है भाई 92,300 तक आपकी ये जाने वाली है। सो ये सारी चीज़ आपकी बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है आपको। एग्रीकल्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो सीधी सीधी आपकी वैकेंसी है। खानसारी निरीक्षक के 3 पद हैं। आगे हम बात कर रहे हैं। सो भाई फॉर्म आप अच्छे से भर सकते हैं, मैंने डेट आपको बता दी है। आइए अब हम और कुछ बात कर लेते हैं आगे की ओर। और ये पूरा का पूरा PDF आप जो है UKPSC डॉट उससे प्राप्त कर सकते हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा और फॉर्म को आप सही से करेंगे, इसमें सारे नोटिफिकेशन वगैरह दिए गए हैं, सारे रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसमें फ़ीस के बारे में, हम शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। अनारक्षित लोगों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये है और 22.30 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क, यानी 172 रुपये टोटल। ऐसे ही उत्तराखंड के जो EWS के कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 172। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति अगर हैं आप तो 82.30, और SC से भी, SC और ST के लिए 82.30 है और बाकी उत्तराखंड के OBC के हैं तो 172। अगर आप भाई अदर स्टेट से आते हैं तो आप जनरल काउंट होंगे अनारक्षित, 172 रुपये आपके लगने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छे से क्लियरली एकदम सारी चीज़ लिखी गई हैं। और नेगेटिव वगैरह मार्किंग इसमें होने वाली है भाई, आप एज़ यूजुअल इसको आप देख सकते हैं। और स्क्रीनिंग परीक्षा भी इसमें होने वाली है, जो ऑब्जेक्टिव होगी वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो भाई सेंटर आपके होने वाले हैं तो परीक्षा केंद्र आपको इनमें से चुनना होगा। अल्मोड़ा है, रानीखेत है, बागेश्वर है, चंपावत है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, रुद्रपुर है, खटीमा है, देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है। और भाई यूपी वालों के लिए, जो भी यूपी वाले फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए रुड़की और हरिद्वार सबसे नज़दीक रहने वाला है, ये आप बहुत ध्यान रखें। सो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा कि अगर आप इन सेंटर को ले सकते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं भाई जो है इसका पैटर्न के बारे में, सिलेबस वगैरह जो कैसे होने वाला है। इसमें 3 योजनाएं आपकी होने वाली हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, फिर मुख्य परीक्षा इसमें होने वाली है और फिर आखिर में भाई साक्षात्कार आपका होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है भाई एक प्रश्न पत्र GS का होगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। और भाई मुख्य परीक्षा में जो है रिटर्न आपका होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। और भाई जो इंटरव्यू है वो तो इंटरव्यू होने वाला है। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो भाई 150 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है और 150 ही क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल होती है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते, ये केवल क्वालिफाइंग होता है भाई, क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और भाई ये मेंस परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी भाषा का होगा, सामान्य हिंदी। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 6 प्रश्न होंगे भाई। अब ऐसी सेकंड पेपर की बात करें तो भाई निबंध का होगा, 100 अंक होंगे और 2 घंटे का समय और 2 ही प्रश्न होंगे, यानी 2 निबंध आपको लिखने होंगे।
थर्ड प्रश्न पत्र जो है भाई सामान्य अध्ययन प्रथम का होगा, ये 200 नंबर का होगा, इसमें आपके 3 घंटे होंगे और भाई 20 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। चौथा प्रश्न पत्र जो है GS2 का होने वाला है, 200 अंकों का होने वाला है, 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है और 20 ही प्रश्न इसमें होने वाले हैं। टोटल भाई 600 अंकों का इसमें पेपर आपका होने वाला है और ये आपका होने वाला है भाई। हिंदी भाषा में आपको कम से कम 35% अंक प्राप्त करने ज़रूरी होंगे। अब हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो 600 अंकों में आपका रिजल्ट फाइनल होगा जब आपका मेरिट बनेगी। तो उसमें 75 अंक जो है वही इंटरव्यू के जोड़ेंगे, जो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई जो है इसका स्कीम की। और ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो इस तरह से सिलेबस भी दिया हुआ है भाई। सामान्य पूरा जानकारी इसमें दी गई है, उत्तराखंड का इतिहास वगैरह सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स उत्तराखंड स्टेट PCS स्पेशल एग्ज़ाम है, तो आपको उत्तराखंड का सारा GS वगैरह पता होना चाहिए। वहाँ का भूगोल, वहाँ का इतिहास, वहाँ की आर्थिक पृष्ठभूमि, ये सारी आपको तैयार कर लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का जो है आगे का सिलेबस। सामान्य बुद्धि परीक्षण में भाई सामान्य बुद्धिमत्ता में ये प्रश्न आने वाले हैं, कुल 50 प्रश्न होंगे इसमें और ये सारा भाई दिया हुआ है इसमें। आगे हम बढ़ लेते हैं भाई, ये सारा इंग्लिश में दिया हुआ है। ये भाई प्री का एग्ज़ाम का पेपर था। हिंदी का भाई इस तरह से पेपर है, 100 प्रश्न, आप 100 अंकों के जो है 2 घंटे का पेपर आने वाला है भाई। वर्ण, शब्द, शब्द रचना और अर्थ, वाक्य रचना, अपठित पाठभोजन, संक्षेपण, हिंदी आलेखन। भाई बहुत ही डिटेल्ड इसमें दिया गया है। अब हम निबंध के पेपर पाए जाते हैं भाई, 2 निबंध दिए जाएंगे। एक पहले सेक्शन में 5 निबंध है, कोई भी एक आपको करना होगा। 700 शब्दों में लिखा हुआ है भाई, सीधा सीधा 2 खंड होंगे, एक एक चूज़ करना होगा आपको। ऐसे इसमें भी 5 हैं। सेकंड वाले में उत्तराखंड स्पेशल होगा और भाई फर्स्ट वाले में जो है जनरल होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड निबंध जो है उत्तराखंड स्पेशल। अब हम सामान्य अध्ययन प्रथम की बात कर लेते हैं। भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज, इसके अंदर ये सारा का सारा सिलेबस भी आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज, इसमें जो उत्तराखंड का इतिहास आप देख सकते हैं भाई, जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो सारा का सारा देख सकते हैं, आपका सारा का सारा पड़ा हुआ है। तो ये सब आपके पेपर में आने वाला है भाई। उत्तराखंड के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था भी इसमें आने वाली है। तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन सारे सिलेबस का आपको पूरा ब्लूप्रिंट में आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। ये सारा आपको आने वाला है भाई। ये उसकी पूरी पूरी पृष्ठभूमि से प्रश्न बनने वाले हैं भाई। ये सेकंड GS है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी इसमें आने वाली है भाई। भारत की भूगोल और जनांकीकी इसमें देखने प्रश्न पत्र में आने वाली है। उत्तराखंड का भूगोल, जनांकीकी, आपदा प्रबंधन, ये सारा का सारा सिलेबस भाई आपके उसमें आने वाला है। ये था भाई सारा का सारा सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली आप इसकी तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए और फॉर्म भरने में ज़्यादा देर मत कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉमन, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से अब भर लीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।